माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बन के हमारे ज़बरदस्त। तो ये देखिए ये 1 कप सूजी है, ठीक है। और साथ ही इसके मैं ऐड करूँगी बंद गोभी, सोया सॉस ऐड करूँगी, चिकन पाउडर, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छी तरह से सेट हो ज़बरदस्त से तैयार है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से लगा दिया और ये कितने ज़बरदस्त को एक प्यारा सा कलर हम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन वेजिटेबल तैयार करने के लिए यहाँ पे देखिए चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिया है पैन, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून इसके अंदर, तो ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए जिस तरह मैंने दरदरा सा कूटा हुआ है अदरक और लहसुन को, आप चाहें तो इन दोनों को चॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप अदरक को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको फ्लेवर अदरक का अच्छा नहीं लगता, ठीक है। हल्का सा हमने इसको भूनना, ठीक है, ताकि इसकी कच्चेपन की जो खुशबू है ना वो खत्म हो जाए। अदरक और लहसुन को मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया, ठीक है। और इन दोनों का कलर यहाँ पे देखिए जी हल्का सा ब्राउन हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी एक दरमियाने चॉप किया हुआ प्याज, ठीक है। ये डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, ठीक है। फ्लेम हमने हाई नहीं करनी। प्याज को 1 से 2 मिनट तक हमने सोते करना है, ठीक है। ज़्यादा प्याज का कलर जो है ना वो ब्राउन नहीं करना। तो भाई यहाँ पे देखिए 1 मिनट तक मैंने प्याज को कुक किया, ठीक है। और इसके साथ ही अब मैं ऐड करूंगी चिकन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 200 ग्राम चिकन है, ठीक है। और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब मिक्स करते हैं। तो चिकन का कलर चेंज होने तक हमने इसको कुक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चिकन का कलर जो है अच्छी तरह से चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 चॉप की हुई शिमला मिर्च, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 गाजर ऐड करूंगी, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था, ठीक है। गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया था, ठीक है। और साथ ही इसके मैं ऐड करूंगी बंद गोभी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया, ठीक है। तो अब फुल फ्लेम पे हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कुक करना है, ठीक है, ताकि गाजर का जो कच्चापन है और शिमला का भी ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। सो अगर यहाँ पे देखिए जी मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर दिया, ठीक है, टेबल डाल के, ठीक है। तो अब फ्लेम को फिर से हमने स्लो कर देना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप के करीब सूजी, ठीक है। ये देखिए ये 1 कप सूजी है, ठीक है। इसको हम डाल देंगे इस चिकन और वेजिटेबल के अंदर, ठीक है। तो अब हल्की फ्लेम पे हमने सूजी को भी फ्राई कर देना है, इन सारी चीज़ों के अंदर मिक्स कर देना है, ठीक है। और अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक सूजी को भी भून लेंगे। सूजी को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप के करीब दूध, ठीक है। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 गिलास के करीब पानी, ठीक है। जितनी हमने सूजी लेनी है उससे डबल हमने पानी डालना है, ठीक है। आप चाहें तो दोनों गिलास दूध के भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो दोनों गिलास पानी के भी डाल सकते हैं, ठीक है। और आप अच्छी तरह से करते हैं मिक्स, ठीक है। और फ्लेम को हमने आप इस टाइम पे आके बिल्कुल स्लो कर देना, ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया, तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून वाइट पेपर, ठीक है। ये ऐड करेंगे और साथ ही इसकी ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। व्हाइट पेपर भी आप अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। पेपर का ही इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, ठीक है। ये डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का आएगा। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर विनेगर ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि वाइट सिरका। तो चलेंगे ये डालेंगे और अब हमने फ्लेम को ऑन कर देना है और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है, ठीक है। और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ये सारे स्पाइसी जो हमने ऐड किए हैं, ठीक है। अब हमने इसके अंदर से अच्छी तरह से पानी और दूध को खुश्क कर देना है। टीस्पून नमक का भी ऐड करना है, ठीक है, जो कि मैं भूल चुकी थी। नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स करते हैं फिर से। तो अगर यहाँ पे देखिए जी सूजी हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है और पानी और दूध जो हमने डाला था ना वो भी इसके अंदर से ड्राई हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी यहाँ पे कट किया हुआ पुदीना, ठीक है। इससे जो फ्लेवर आएगा बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, खुशबू भी बहुत ही मज़े की आएगी पुदीने की, ठीक है। तो अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करके फ्लेम को यहाँ पे मैं ऑफ कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ और इसको हल्का सा कर लेंगे हम ठंडा। तो यहाँ पे देखिए जी ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, ठीक है। तो अब हाथ की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना, ठीक है। हाथों को ऑयल लगा देंगे, ये देखिए ऑयल लगा लेंगे, ठीक है। और अच्छी तरह इसको इस तरह करके मिक्स करना है। तो अब इस टाइम पे आके आप इसके जिस तरह की चाहे मर्जी आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिए जी इस तरह नगेट्स की शेप में तैयार कर लूँगी, ठीक है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा नगेट्स की तरह ये तैयार हो चुका है, ठीक है। आप चाहें जिस तरह मर्जी इसको शेप में बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा नगिस हमारा बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस तरह मैं सारे नगिस तैयार करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह मैं तैयार करके ये रखती जाऊँगी और बाकी के नगिस तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी शेप इसकी बन के तैयार हुई है, ठीक है। तो आप जिस तरह चाहे मर्जी इसकी शेप अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। यहाँ पे देखिए जी कितने ज़बरदस्त से चिकन नगिस हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। देखिए जी कितने कम चिकन में ही हमारे चिकन नगिस कितने ज़बरदस्त से तैयार हुए। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से नगिस जो है ये रेडी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनको लगाना है अंडा और ब्रेड क्रम्स, ठीक है। मैंने ले लिया एक अदद अंडा, ठीक है, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डालकर इसको अच्छी तरह से फेंट लिया, ठीक है। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त सा हमारा दूध वाला अंडा जो रेडी है, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रेड क्रम्स है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये मैंने घर में ही तैयार किए हुए हैं, ठीक है। तो इसी से मैं कोटिंग करूंगी। तो यहाँ पे देखिए जी एक नगिस उठाएंगे और अंडे के अंदर हमने करना है इसको डिप, ठीक है। तो डिप करके तो यहाँ पे इसको हमने ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग कर दी है, ठीक है, ज़बरदस्त सी। ये देखिए इस तरह ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार चिकन नगिस बन के तैयार होंगे। आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो ये देखिए जी इसकी कोटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो इसको मैं एक साइड पे रखूँगी, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरे नगिस की भी कोटिंग करूँगी, ठीक है। पहले अंडे के अंदर डिप करना है, ठीक है। अंडे के अंदर डिप करके फिर हमने इसको ब्रेड क्रम्स लगा देना, ठीक है। इसी तरह मैं सारे नगिट्स तैयार करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी नगिट्स को मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिया और ये कितने ज़बरदस्त से हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से इनको ब्रेड क्रम्स लगे हैं, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके मैं इनको स्टोर करने का तरीका भी आपको बताती हूँ कि हम इनको स्टोर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी एक मैंने एयर टाइट बॉक्स ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैं इस तरह एक एक करके रखती जाऊँगी, ठीक है। तो ये आप पूरा रमज़ान इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ईजी तरीका है और बच्चों की खास तौर पर ये बहुत ही पसंद की रेसिपी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी इस तरह मैं तो अब एक बटर पेपर लेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर इस तरह हम लगा देंगे बटर पेपर और दोबारा जो नगिट्स हैं इस तरह इसकी नगिट्स की लेयर्स लगा देंगे हम। तो ये बहुत ही इजी और आसान तरीका है, आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो इंशाल्लाह ताला सबको घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए जी कितने ज़बरदस्त चिकन वेजिटेबल नगिट्स हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो ऊपर से अब हम इसको करते हैं कवर, ठीक है। तो अच्छी तरह इसको हमने बंद कर देना है। तो ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त से चिकन नगिट्स हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको फ्रीज कर दूंगी, ठीक है। तो इफ्तार से पहले मैं 5 मिनट निकालूंगी और इनको फ्राई करेंगे और सर्व करेंगे और सभी बहुत ही मज़े से खाएंगे। तो बाकी नगिट्स मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो सो गई यहाँ पे देखिए इनको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था, ठीक है, ऑयल डाल के, और ऑयल जो है हल्का सा हमारा गर्म हो चुका है, ठीक है। तो अब एक एक करके नगिट्स जो है मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी। तो इसको एक प्यारा सा कलर हम देंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार चिकन नगिट्स हमारे बन के तैयार होंगे। सो यहाँ पे देखिए जी चिकन नगिट्स हमारे एक साइड से कितने ज़बरदस्त से कुक हो चुके हैं, ठीक है, और कितना प्यारा इनका कलर आया है। तो सारे नगिट्स की मैं साइड जो है चेंज करूँगी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए कितने ज़बरदस्त से चिकन नगिट्स हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, ठीक है, और कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, ठीक है। तो अब मैं निकाल लूँगी। ज़बरदस्त यहाँ पे देखिए जी कितने ज़बरदस्त से चिकन नगिट्स हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बन के हमारे चिकन नगिट्स बन के तैयार हुए हैं। तो कितने सॉफ्ट बने हैं ये भी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त से चिकन नगिट्स हमारे बन के तैयार है और अंदर से कितने सॉफ्ट और जूसी हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी ये वाली कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।